दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी विधानसभा उपचुनाव 2024 की। कितनी सीटों पर उपचुनाव होगा और कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है और कौन कौन सी पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी बना चुकी है और जातीय समीकरण क्या है। 10 की 10 सीटों पर क्या है समीकरण, किसकी होगी जीत किसकी होगी हार। सबसे पहले बात करेंगे करहल विधानसभा सीट की। यह सीट समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है। इस सीट से अखिलेश यादव रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीते थे। जातीय समीकरण की बात करें तो लगभग 1,25,000 यादव मतदाता है। इस सीट से अखिलेश यादव तेज प्रताप सिंह को मैदान में उतार सकते हैं। वहीं अन्य दो नामों की भी चर्चा हो रही है। यह सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अब अगली सीट की बात करें तो वो सीट है अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा की सीट। यहां से लालजी वर्मा विधायक थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। इस सीट पर दलित मतदाता सबसे ज्यादा है, उसके बाद मुस्लिम, कुर्मी और यादव मतदाता आते हैं। यह सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब हम अगली सीट अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा की बात करने जा रहे हैं। इस सीट से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद विधायक थे। इस सीट से समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत को प्रत्याशी बना सकती है। इस सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। सामान्य वर्ग की संख्या भी काफी है। भाजपा अयोध्या हारने के बाद किसी भी हाल में मिल्कीपुर सीट हारना नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी अगर कुछ बड़े दिग्गज सांसदों को प्रचार करने उतारती है तो यह सीट भी जीत सकती है। अब बात करेंगे अगली सीट की। वो सीट है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। इस सीट पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले तो ये माना जा रहा है कि ये सीट भी समाजवादी पार्टी आसानी से चुनाव जीत सकती है। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 1,10,000 जाट मतदाता हैं। यहां पर जाट मतदाता सबसे ज्यादा हैं। दलित मतदाता 50,000 और 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इस सीट पर सपा ब्रजेंद्र सिंह को मैदान में उतार सकती है। अब बात करेंगे संभल लोकसभा की कुंदरकी विधानसभा सीट की। समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान कुदरकी विधानसभा सीट से विधायक थे। सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। कुंदरकी विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर लगभग 58% मुस्लिम मतदाता हैं और काफी संख्या में ओबीसी और दलित मतदाता भी हैं। आपको बता दें यह सीट समाजवादी पार्टी की सीट मानी जा रही है। सपा यह सीट जीत सकती है। अब अगली सीट की बात करते हैं तो ये सीट है मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट। यह सीट आरएलडी के खाते में थी। यहां से विधायक थे चंदन चौहान। अब वो बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद हैं, पर लोकसभा चुनाव में इस सीट पर इंडिया गठबंधन को एनडीए से अधिक वोट मिले तो ये माना जा रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर रहने वाली है, पर समाजवादी पार्टी यह सीट जीत सकती है। इस सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहां लगभग 1 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और लगभग 50,000 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। जाट और गुर्जर मतदाता भी काफी हैं। 2022 में जब आरएलडी यहां से चुनाव जीती थी उस समय आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो ये माना जा रहा है ये सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अब अगली सीट की बात करते हैं तो वो सीट है फूलपुर विधानसभा। इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था। प्रवीण पटेल यहां से विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं। हो सकता है यह सीट गठबंधन में सपा कांग्रेस को दे सकती है, पर इस सीट पर बीजेपी की काफी पकड़ है। अगर कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस इस सीट को जीत सकती है। अब बात करेंगे गाजियाबाद विधानसभा सीट की और यहां के जातीय समीकरण की भी बात करेंगे। अतुल गर्ग भाजपा विधायक ने इस सीट से लोकसभा का चुनाव जीता है। यहां बीजेपी काफी मजबूत है। यह सीट आसानी से इंडिया गठबंधन नहीं जीत सकता है, पर आगे कुछ भी हो सकता है। इस सीट पर 2004 में सपा ने उपचुनाव जीता था। इस बार का उपचुनाव क्या दोहराएगा अपना इतिहास? क्या सपा खेल कर पाएगी? अब बात करते हैं मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट की। इस सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर दलित बिंद और ब्राह्मण वोटों की संख्या लगभग बराबर है। मुस्लिम मतदाता लगभग 22,000 हैं और समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले के तहत बिंद समाज को मैदान में उतार सकती है और बड़ा खेल करके यह सीट अपने नाम कर सकती है। अब हम बात करेंगे कानपुर की सीमा मऊ विधानसभा सीट की। इस सीट से इरफान सोलंकी
सपा से विधायक थे। इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा होने के कारण उनकी विधायकी चली गई और यह सीट अब खाली हो चुकी है। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। यह सीट समाजवादी पार्टी आसानी से जीतती आ रही है। इस सीट से अखिलेश यादव इरफान सोलंकी की पत्नी को प्रत्याशी बना सकते हैं और सपा यह सीट आसानी से जीत सकती है। अब आपको बताते हैं इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बवाल काट दिया था। सपा 37 सीटें जीती तो कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। अब इस उपचुनाव में भी कमाल हो सकता है। अखिलेश यादव पीडीए के फार्मूले पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को 1 से 2 सीटें दे सकते हैं। पर यह उपचुनाव आसान नहीं रहेगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद भी आजाद समाज पार्टी से अपने कई प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। पल्लवी पटेल ने भी प्रत्याशी उतारने का दावा किया था। अब अगर ये पार्टियां भी प्रत्याशी मैदान में उतारती हैं तो कुछ न कुछ वोट इंडिया गठबंधन का कटेगा। अब किसका कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर आजाद समाज पार्टी अच्छे खासे वोटों का नुकसान कर सकती है। चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे ये सूचना अभी नहीं है, पर कुछ सीटों पर प्रत्याशी जरूर उतारेंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, पर अभी कोई प्रत्याशी उतारने की घोषणा नहीं की है। पर कई दावेदार हैं जो मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं भाजपा भी यूपी में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद किसी भी हाल में इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर विधानसभा भाजपा हर हाल में जीतना चाहती है। भाजपा ने अभी मिल्कीपुर से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, पर कई नाम चर्चा में हैं। इस उपचुनाव में बसपा भी अपने प्रत्याशी उतारेगी और सूत्रों से खबर है आजाद समाज पार्टी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा से रणधीर कोरी को प्रत्याशी बना सकती है। उम्मीद है आजाद समाज पार्टी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। कई नाम हैं जिनको स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है। उनमें पहला नाम इकरा हसन का आता है। इकरा हसन एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में लगी हैं। वहीं प्रिया सरोज और डिंपल यादव को भी स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन यूपी के इस उपचुनाव में 10 में से 7 सीटों पर जीत सकती है और 3 सीटों पर कांटे की टक्कर रहने वाली है। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी और भाजपा कितनी सीटें निकाल सकती है? और क्या चंद्रशेखर आजाद इस चुनाव में कुछ कमाल दिखा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में दें और लाइक ज़रूर करें।